गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जीएन मिश्रा, रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फर्रुखाबाद। आज आपके समक्ष जंतु विज्ञान के क्वेश्चनों की बेहतरीन श्रृंखला लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है पेशीय तंत्र। तो सब प्रथम तो हम यही जानना चाहें पेशीय तंत्र होता क्या है। पेशीय तंत्र एक अंग तंत्र जो शरीर के आंतरिक और बाहरी उत्तेजनों को अनुमति देता है। वह मुद्रा बनाए रखती है और पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सहायता करती है, जिसे पेशीय तंत्र या प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अर्थात यह एक अंग तंत्र होता है शरीर की आंतरिक मतलब हमारे शरीर के अंदर और बाहर होने वाली समस्त क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है तथा एक मुद्रा को बनाए रखता है, जैसे मलमूत्र का त्याग करना, छींक आना, ऐसी आदि क्रियाएं होती हैं जो हमारे पेशीय तंत्र के माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं। भ्रूण के विकास के दौरान रोगाणु कोशिकाओं के मध्य स्तर परत से प्राप्त संकुचन ऊतन को एक पेशीय तंत्र के रूप में जाना जाता है। भ्रूण का विकास पेशियों के माध्यम से होता है। जो रोगाणु कोशिकाओं के मध्य स्तर परत से प्राप्त संकुचन ऊतन को एक पेशीय तंत्र के रूप में जाना जाता है। मांसपेशियों को मूल रूप से तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। कंकालीय पेशी, जिन्हें हम स्वैच्छिक पेशी भी कहते हैं, चिकनी पेशियाँ, जिन्हें हम अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं, हृदय पेशियाँ, जिन्हें हम अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। कंकाली पेशियों को हम स्वैच्छिक पेशियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंकाली स्वैच्छिक पेशियाँ हमारी वो होती हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। सिर्फ उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को हम अपने आप संपन्न कर सकते हैं कि जब हमारा मन हो तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जब मन हो तो उन्हें कर सकते हैं। चिकनी पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ इसलिए बोला जाता है क्यों उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो हमारी आंतरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे छींक का आना, मल मूत्र का आना, प्रसव आदि हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हृदय पेशी, ये भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ये हृदय पेशियों अनैच्छिक क्रियाएं इसलिए बोला जाता है कि हृदय के द्वारा होने वाले कार्यों को, हृदय का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेशन करना आदि क्रियाएं अनैच्छिक एक प्रणाली के तहत अपने समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। कंकाली पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ इसलिए कहा जाता है जैसे हम हमारे हाथ और पैरों को चलाना, नींद आदि हमारी ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। जिन पेशियों का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के तहत आती हैं, और जिन पेशियों का नियंत्रण हमारी मेरुरज्जु के माध्यम से होता है वे हमारी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती हैं। तो इसी क्रम में हम आगे पहले देखते हैं कि हमारी पेशियों के वर्ग क्या हैं। पेशियों के मुख्य कार्य होते हैं गतिशीलता। जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर के प्रत्येक भाग मोमेंटम, हर पार्ट्स अपनी कंडीशन से गति करता है। स्थिरता, जो कुछ पार्ट्स हमारे स्थित रहते हैं। आसन, बैठना, उठना, फिरना। परिसंचरण, जैसे रक्त का परिसंचरण, शरीर के प्रत्येक पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को पहुंचाना, इस प्रकार की क्रियाएं परिसंचरण में आती हैं। गतिशीलता, चलना, फिरना, उठना, ये हमारी गतिशीलताएं आती हैं। अक्सर हम देखते हैं जब हम दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हमारे साथ हमारी बॉडी भी रनिंग में होती है, और एकदम हम रुकते हैं तो हमारा शरीर आगे को झुकता है। श्वसन क्रिया, यह एक श्वसन क्रिया, सांस को लेना, छोड़ना, ये भी हमारे एक श्वसन क्रिया के तहत, पेशीय क्रिया के तहत संपन्न होता है। पाचन, हम खाने को डाइजेशन सिस्टम के जरिए पूर्ण करते हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम हमारे मुख से स्टार्ट होकर गुदा मार्ग तक संपन्न होता है,
और खाने चबाने से लेकर खाने को पचाना तथा अवशिष्ट पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकालना। पेशाब, ये हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के तहत आती हैं। जे जो हम जितने पानी की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है उतना पानी एब्जॉर्व करके बचे हुए पानी को पेशाब के रूप में बाहर निकाल देती है। प्रसव या प्रसव के समय होने वाली क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। उसमें मांसपेशियां हमारी संकुचित होती हैं और फैलाव में आ जाती हैं, जिससे प्रसव के समय गर्भस्थ शिशु को जन्म लेने में आसानी होती है और आसानी से वह माता की उदर से बाहर आता है। विजन, अंग सुरक्षा, तापमान विनियम। जैसे हम देखते हैं अंग सुरक्षा, मोस्टली हम देखते हैं कहीं अगर हमें कोई खतरा होता है तो ऑटोमेटिक हमारे पार्ट्स, हमारे हाथ पैर जिससे रंग से बचाव करते हैं उनका बचाव करते हैं। फिर हमारी जो त्वचा होती है उसमें कई लेयर्स में दी जाती हैं, जिससे एक के बाद एक लेस हमारी हट जाती है तो दूसरी लेस हमारे सेफ्टी हो सकती है। सुरक्षा के लिए हमारी बोन्स होती हैं, सेल्स होती हैं, इनसे हमारी सुरक्षा हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि हम दौड़ते हुए हमारी ठोकर लगती है, गिर जाते हैं, तो जिस गति से हम गिरते हैं उसी गति से हम उठते भी हैं। तापमान विनियम, देखते हैं किसी भी जो हम जैसा टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, धीमे धीमे उसमें रहते रहते उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे लेते हुए। पहला क्वेश्चन हमारे, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? क्रोमोमीटर, टीलोमीटर, साइकोमीटर या उपरोक्त सभी? पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? साइकोमीटर। ऑप्शन सी साइकोमीटर। कि साइकोमीटर के जरिए हमारी कोशिकाओं के संपूर्ण कार्य पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशिंग सिंड्रोम किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। क्यों पीयूष ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं तथा ये हमारी मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है और ये विदाउट ट्यूब्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तित को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनलिन, ग्लूकेगॉन? इंसुलिन। इंसुलिन एटीपी अणुओं को तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती हैं? मिश्रित तंत्रिकाएं, चालक कोशिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, चालक तंत्रिकाएं। सूचनाओं को एक संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का कार्य चालक कोशिकाओं के माध्यम से होता है। इस नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा, चालक तंत्रिकाएं जो एक जगह से दूसरे स्थान पर चलकर अपनी सूचना को पहुंचाती हैं। सिनेप्स क्या है? दो कोशिकाओं के मध्य का क्षेत्र, दो सीमास्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र, दो तंत्रिकाओं के मध्य का क्षेत्र, उपरोक्त सभी। दो सीमास्थ, इस राइट आंसर है दो सीमास्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं एवं पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी होती है? हगी पेशी, तंत्रिका पेशी, रेखीय पेशी या कंकालीय पेशी? जो हमारा कंकाल तंत्र होता है हमारे मस्तिष्क लेके पैरों तक फैला हुआ होता है तथा हमारे जो भी अंग हमारे कंकाल तंत्र के हिस्सा होते हैं, इसलिए भुजा और पाद ये कंकाली पेशी की अंतर्गत आते हैं। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की एंडोडर्म से
एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से या पेप्टोडर्म से? राइट ऑप्शन है मेसोडर्म से। अस्थि उपास्थि टेंडन एक रुधिर क्या है? कला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या पेशीय ऊतक? अस्थि उपास्थि टेंडन एक रुधिर क्या है? ये संयोजी ऊतक है। संयोजी मीन्स इसे संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं, ये कई ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेशी तंतु जो संलयन से बनते हैं, मायोफाइबर, मायोब्लास्टर, प्रेरक कोशिकाएं, ए व बी दोनों? इसका राइट ऑप्शन है मायोब्लास्टर। मायोब्लास्टर कोशिकाएं जो होती हैं, मायोब्लास्टर जो होते हैं कोशिका तंतुओं के संलयन से बनते हैं। मायोफिब्रिन जो प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सर्कोप्लाज्मा, सर्कोमियर्स, सर्कोलेम्मा? उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन होगा सर्कोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी संकुचन में प्रयुक्त मोटा तंतु है, मायोसिन, एक्टिन, प्रत्यास्थता, अप्रत्यास्थता? राइट ऑप्शन है मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन की मूल इकाई क्या है? सर्कोलेमा, पेशी तंतु, मायोफिब्रिल्स, पेरीमाइसियम? राइट ऑप्शन है सर्कोलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के दौरान रोगाणु कोशिकाओं की मेसोडर्मल परत के मध्य सिकुड़ा हुआ ऊतक किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है हड्डी, प्लाज्मा, तंतु, मांसपेशियाँ? राइट ऑप्शन हमारा होगा मांसपेशियाँ, कि मांसपेशियाँ हमारी जो संकुचित होती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर ये फैलाव लेती हैं, जिससे भ्रूण को बाहर आने में आसानी होती है तथा प्रसूता को भी दर्द कम होता है तथा उसे आसानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशों की पूरी पेशी के अंदर बंडलों के व्यवस्थित किया जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? सर्कोमियर, मायोफिब्रिल्स, न्यूबुलिन, फासिकल्स? इसका राइट ऑप्शन होगा फासिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोसिन और एक्टिन में कौन से प्रोटीन शामिल हैं जो मांसपेशियों के संकुचन बल उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं? संकुचनशील प्रोटीन, नियामक प्रोटीन, एंकरिंग प्रोटीन? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है संकुचनशील प्रोटीन। मायोसिन में एक्टिन में कौन से प्रोटीन शामिल है जो मांसपेशियों के संकुचन बल उत्पन्न, मांसपेशियों को संकुचनशील प्रोटीन के माध्यम से उत्पन्न होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोमायोसिन पहले तंतु में लगभग अणु होते हैं? 10 से 20 ट्रोपोमायोसिन, 20 से 30 ट्रोपोमायोसिन, 40 से 50 ट्रोपोमायोसिन, 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन? राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्लाइडिंग थ्योरी या सॉफ्ट थ्योरी का प्रस्ताव किसने दिया? ऑप्शंस हमारे थिमोथी बर्नर-ली, A.F. हैक्सले और H.L. हैक्सले, अल्बर्ट आइंस्टीन और मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन और निकोला? राइट ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन नंबर बी, A.F. हैक्सले एवं H.L. हैक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन, घने सफ़ेद और रेशेदार लोचदार ऊतक के एक छोटे बैंड को किस प्रकार से समूहीकृत किया जाता है? लिगामेंट, पेशी ग्रंथि, पेशी तंतु या पेशी उपास्थि के रूप में? राइट ऑप्शन ए, लिगामेंट्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टिटनेस बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? डाइनोकोकस रेड्यूरांस, मिक्जोकोकस जैंथस, यार्सीनिया पेस्टिस, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस की ऊष्मायन अवधि है लगभग 2 से 3 दिन, लगभग 5 दिन, लगभग 10 दिन, लगभग 15 दिन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लगभग 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायुबंध इस क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं? कार्टिलेज जंक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपरप्लेक्शन, बी व सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों, हाइपर एक्सटेंशन एवं हाइपरप्लेक्शन। ये थी आज के क्वेश्चंस। न्यू क्वेश्चंस के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।